मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हमारा चैनल आपका पूरी तरह से सहयोग करेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध कराएगा। साथियों, जो भी अभ्यर्थी संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, पीजी की प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि हमें किस चैप्टर से, किस गद्यांश से, किस किताब से कितनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस जान लेना जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उस सिलेबस से बाहर का पढ़ रहे हैं। अगर हम सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, सिलेबस साथ में रख करके पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे सफलता प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। साथियों, इसके लिए जो पीजीटी में फॉर्म भरना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहली बात कि जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और साथ में ये जो पेपर होगा, इसमें 125 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 125 प्रश्न होंगे। और यह जो पूर्णांक होगा, यह 500 का पूर्णांक होगा। ठीक है, 125 प्रश्न होंगे और 500 का पूर्णांक होगा। तो साथियों, जिन अभ्यर्थियों ने बीएड या पीएचडी कर रखा है, तो उनको 25 अंक का वेटेज दिया जाएगा। और ये मान लीजिए कि आपको 50 अंक का इंटरव्यू देना होगा। जो साक्षात्कार होगा आपका, वो 50 अंक का होगा। ठीक है, तो जो तुम्हारे कोर्स में निर्धारित किया गया है, उसको हम पूरा खंड वाइज देख लेते हैं कि इस पीजीटी के सिलेबस में क्या क्या निर्धारित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए, खंड का जो है, इस खंड का के अंतर्गत यहाँ से, और ये देख सकते हैं कि यहाँ तक जो दिया गया है ये खंड का है। और इसमें साहित्य है, क्या है? संस्कृत साहित्य के अंतर्गत गद्य, पद्य एवं नाटक, ये इतना आपको पढ़ना है। अब अगर हम गद्य, पद्य, नाटक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कादम्बरी का जो कथा मुखम भाग है, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कादम्बरी। तो कादम्बरी का जो कथा मुखम भाग है, इस भाग को हमें पूरा तैयार करना है। इस भाग को हमें पूरा तैयार करना है। इसके बाद नल चंपू, इसका प्रथम उच्छ्वास तैयार करना है। शिशुपाल वधम, इसका प्रथम सर्ग तैयार करना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, इनको भी हमें पढ़ना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे महत्वपूर्ण अंक जो है वो कौन सा है? चतुर्थ अंक है। ठीक है, और इसके अलावा हमें गद्य काव्य, खंड काव्य और नाट्य काव्य का उद्भव एवं विकास, ये भी हमें इस कोर्स के अंतर्गत पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसका जो अगला खंड आता है, खंड खा। खंड खा में संस्कृत साहित्य का जो उद्भव विकास, और इसके अंतर्गत क्या आता है? श्रीमद् भगवत गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका तथा वेदांत सार के प्रमुख सिद्धांतों, प्रमुख दार्शनिकों एवं उनके सिद्धांतों का परिचय भी हमें तैयार करना है। ये पीजीटी की कोर्स में है। ठीक है, फिर खंड ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? खंड ग में आता है काव्य शास्त्र। क्या आता है? काव्य शास्त्र आता है। और काव्य शास्त्र में हमको क्या क्या पढ़ना है? काव्य शास्त्र में हमको पढ़ना है काव्य के लक्षण। क्या पढ़ना है? काव्य के लक्षण, प्रयोजन, शब्द वृत्तियां, ध्वनि, रस एवं अलंकार। ध्वनि, रस एवं अलंकार, और सभी अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, सभी अलंकार पढ़ने हैं और सभी रस पढ़ने हैं। जिस तरह से हम हिंदी भाषा में रस पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, उसी तरीके से संस्कृत भाषा में भी रस,
अलंकार हमको तैयार करने हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। काव्य शास्त्र देख लिया हमने, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये भी समझ गए। काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्द वृत्तियां, ध्वनि, रस एवं अलंकार। इसके बाद अगला खंड आता है खंड घा। कौन सा खंड आता है? घा। इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा का उद्भव एवं विकास क्या पढ़ना है? उद्भव एवं विकास पढ़ना है। इसके अलावा हमें ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, धातुओं का एवं 10 लकारों में प्रयोग, जो धातुएं हैं उनका 10 लकारों में प्रयोग पढ़ना है। सामान्यतः हम लोग 5 लकार तैयार कर लेते हैं, लेकिन 5 नहीं बल्कि 10 लकारों का प्रयोग हमें पढ़ना है। ठीक है। और सभी कारकों को भी तैयार करना है। कारक विभक्ति जो है, सभी कारकों और सभी विभक्तियों का भी हमें इसके अंतर्गत तैयार रखना है, तैयार करना है। और सभी समास भी पढ़ने हैं और प्रत्यय भी हमको सभी प्रत्यय पढ़ने हैं। प्रत्ययों में सभी प्रत्यय पढ़ने हैं, स्त्री प्रत्यय, डींग, डाप, ठीक है, और अक्त्वा, अक्तनियर, जितने भी प्रत्यय हैं उन सभी प्रत्ययों को हमें पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो खंड अंगा की, खंड अंगा के अंतर्गत क्या है? रचना एवं पारिभाषिक पद। रचना एवं पारिभाषिक पद, जैसे सब लोग कालिदास जी की रचनाएं, वाल्मीकि की रचनाएं, दंडी की रचनाएं, माघ की रचनाएं, तो उन रचनाओं को भी पढ़ना है। और कुछ पारिभाषिक पद हैं उन पदों को भी पढ़ना है। और साथ में सूक्ति, वाक्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, ठीक है, और नाटकीय पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। नाटकीय पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान का मतलब हो गया कि नाटकीय शैली में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, जिनकी जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे नाटकीय पारिभाषिक शब्दों का भी हमें ज्ञान करना, प्राप्त करना है, पढ़ना है। तो साथियों ये था सिलेबस। और यदि आप अब तक सिलेबस नहीं देखे हैं तो इसको तो हमने बता ही दिया है, साथ में हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आपको संस्कृत विषय का जो पीडीएफ है, जो सिलेबस का पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। आप उसको अपने पास रख करके आसानी से तैयारी कर सकते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ये पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। अगले वीडियो के साथ अगले व्याकरण, भाषा विज्ञान, साहित्य, इन सभी के अच्छे वीडियोज के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।